प्रभु के नाम की स्तुति हो। आप सबको जय मसीह की। पिछले सप्ताह हमने मरकुस की किताब का एक परिचयात्मक अध्ययन किया था और हमने इस किताब की विभिन्न विशेषताओं पर चर्चा की थी, इसके लेखक और उसके उद्देश्य पर भी हमने चर्चा की थी। और आज से हम इस किताब का अध्ययन आरंभ करना चाहते हैं। तो आए अधिक समय गवाए बिना मरकुस रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय पद 1 से लेकर 13 तक हम पढ़ लें। मरकुस 1 उसका 1 से 13 कोई भाई हिंदी में पढ़ ले। धन्यवाद भाई। किताब के आरंभ में ही सबसे पहले पद में ही हम पढ़ते हैं कि मरकुस के इस किताब को लिखने के पीछे उसका क्या उद्देश्य है। मरकुस कहता है, ये है परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सुसमाचार का आरंभ। यानी मरकुस बताता है कि इस किताब का मुख्य संदेश है सुसमाचार, यीशु का सुसमाचार। सुसमाचार से यहाँ अर्थ है यह संदेश कि मनुष्य के पापों का उद्धार संभव है। पापी मनुष्य के उद्धार का एक मार्ग उपलब्ध है। पापी मनुष्य जो अपने पाप के कारण एक निसहाय अवस्था में है, उसके लिए इस अवस्था से छुटकारा पाना संभव है। और यही संदेश मरकुस इस किताब के द्वारा, अपने इस विवरण के द्वारा हमें देना चाहता है। और गौर कीजिए वो क्या कहता है। मरकुस कहता है कि ये यीशु मसीह का सुसमाचार है। यानी मरकुस का संदेश किसी धर्म का प्रचार नहीं है। मरकुस कोई नया दर्शन शास्त्र या कोई नया सिद्धांत नहीं पेश करने जा रहा है, बल्कि जो सुसमाचार मरकुस बयान करना चाहता है वो एक व्यक्ति के विषय में है, और वो व्यक्ति है यीशु मसीह। मरकुस कहता है कि यह सुसमाचार यीशु का सुसमाचार है। यीशु मसीह है इस सुसमाचार का केंद्र। इस सुसमाचार को जानने का अर्थ है इस व्यक्ति को जानना। इस सुसमाचार को ग्रहण करने का अर्थ है इस व्यक्ति से संबंधित होना। इस सुसमाचार को निरंतर अपने जीवन में लागू करने का अर्थ है इस व्यक्ति से रूबरू होना, यीशु मसीह से रूबरू होना। तो ये सुसमाचार इस व्यक्ति के विषय में है। और कौन है ये व्यक्ति, क्या है इसका परिचय, इसके विषय में मरकुस क्या कहना चाहता है। यदि कुछ शब्दों में, अल्प लफ्ज़ों में इस व्यक्ति का परिचय देना हो तो मरकुस क्या कहेगा। वो कहेगा, ये है परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह। केवल इस पद पर ही हम घंटों के लिए चर्चा कर सकते हैं। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह, इस पद का क्या तात्पर्य है, इसकी गहराइयों में जाए बिना केवल उसका एक ऊपरी रूप से अध्ययन करने में ही हम घंटों बिता सकते हैं, और इस पर घंटे बिताने के बावजूद भी इसके संपूर्ण अर्थ को समझ पाना हमारे लिए संभव नहीं होगा। क्योंकि वो व्यक्ति जिसके विषय में ये पद बताते हैं वो एक असीम व्यक्ति है, और इस असीम व्यक्ति को पूर्ण रीति से ग्रहण कर पाना हम जैसे सीमित मनुष्यों की क्षमता के बाहर है। परंतु अवश्य एक परिचय के रूप में हमारी क्षमताओं की सीमा तक हम अवश्य इस पद पर थोड़ी सी चर्चा करना चाहेंगे।
परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह। सबसे पहली बात, यीशु मसीह यीशु का पूरा नाम नहीं है, या दूसरे शब्दों में कहा जाए तो मसीह उनका कुल नाम या खानदानी नाम नहीं है। यीशु मसीह सुनने में ऐसा लग सकता है कि ये इस व्यक्ति का पूरा नाम है, जैसे हम कहते हैं कि उसका नाम है रवि कुमार या फिर विजय यादव, परंतु यहाँ ऐसा नहीं है। मसीह एक पद है जो प्रभु के नाम के साथ जोड़ा जाता है और प्रभु के विषय में हमें कुछ जानकारी प्रदान करता है। मसीह या मसीहा, इस शब्द का अर्थ है अभिषिक्त, यानी नियुक्त किया गया। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का अभिषिक्त है, यानी परमेश्वर द्वारा नियुक्त किया गया है। और किस लिए नियुक्त किया गया है? उद्धार का कार्यक्रम कार्यान्वित करने के लिए नियुक्त किया गया है। यीशु मनुष्य के उद्धार का कार्यक्रम पूरा करने के लिए परमेश्वर द्वारा नियुक्त किया गया है। और इसी मसीहा की आशा में यहूदी लोग युगों से प्रतीक्षा कर रहे थे, क्योंकि युगों से परमेश्वर निरंतर अपने लोगों को यही वायदा देते आए थे कि एक दिन मसीहा आएगा और उन्हें मुक्ति दिलाएगा। जैसा हमने कहा, मसीह प्रभु का कुल नाम या खानदानी नाम नहीं है, बल्कि एक पद है जो इस सच्चाई को दर्शाता है कि यीशु परमेश्वर के उद्धार के कार्यक्रम को पूरा करने के लिए परमेश्वर द्वारा नियुक्त किया गया व्यक्ति है। दूसरी बात, परमेश्वर का पुत्र, इस पद से हमारा क्या तात्पर्य है? परमेश्वर का पुत्र, यह पद बाइबल में विभिन्न प्रजातियों के लिए उपयोग किया गया है। कभी स्वर्गदूतों के लिए, कभी इज़राइल राष्ट्र को संबोधित करने के लिए, और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम लोग भी बाइबल के अनुसार परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां बन चुके हैं। परंतु ये व्यक्ति यीशु मसीह परमेश्वर का विशिष्ट पुत्र है, परमेश्वर का खास पुत्र है। ऐसा कोई दूसरा पुत्र नहीं है। जब बाइबल हमें बताती है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, इसका अर्थ मूल रूप से यही है कि यीशु और पिता परमेश्वर दोनों एक ही सत्व के हैं, एक ही फितरत के हैं, एक ही स्वभाव रखते हैं। यानी दूसरे शब्दों में, यीशु पिता परमेश्वर के तुल्य है। पिता और पुत्र दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं और दोनों पूर्ण रीति से परमेश्वर हैं। यानी यीशु मसीह एक दैविक व्यक्ति है। यीशु मसीह एक दैविक व्यक्ति है और परमेश्वर के तुल्य है। और इसी दैविक व्यक्ति का सुसमाचार मरकुस हमें सुनाना चाहता है, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह का सुसमाचार। और ये घोषणा करने के बाद कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, मरकुस अब 3 अलग अलग घटनाओं के द्वारा इस बात को प्रमाणित करेगा। वो अपने पढ़ने वालों को इस बात का यकीन दिलाने के लिए कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, 3 ठोस प्रमाण पेश करता है, जिसमें सबसे पहला है पुराने नियम के भविष्यद्वक्ताओं और बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना की गवाही। और जैसा कि हमने कहा था, बरसों से यहूदी लोग अपने मसीहा की प्रतीक्षा कर रहे थे, जिसके विषय में पवित्र शास्त्र के कई भागों में दिया गया है, कई भविष्यवाणियों के रूप में बताया गया है। और ये भविष्यवाणियां इस आने वाले मसीहा के विषय में कई सूचनाएं प्रदान करती हैं। उसका जन्म कहाँ होगा, किस रीति से होगा, किस घराने में होगा, उसकी सेवकाई किस प्रकार की होगी,
किस तरह से उसे उसके अपने ही लोग ठुकराएंगे, उसका इनकार करेंगे, और कैसे उसके कष्ट सहने के द्वारा उसके लोगों को आशीष मिलेगी। ऐसी कई सूचनाएं पुराने नियम के विभिन्न भागों में दी गई हैं। और मसीहा के विषय में एक महत्वपूर्ण भविष्यवाणी ये बताती है कि उसके आने से पहले उसका मार्ग तैयार करने वाला आएगा, जो उसकी ओर इशारा करेगा, उसकी ओर संकेत करेगा और इज़राइल को उसकी पहचान कराएगा। और ऐसी दो भविष्यवाणियों का जिक्र मरकुस यहाँ करता है पद 2 और 3 में। देख, मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूँ, जो तेरे लिए मार्ग सुधारेगा। जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द सुनाई दे रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो और उसकी सड़कें सीधी करो। यहाँ एक दूत के विषय में बताया जा रहा है जो मसीहा के आगे भेजा गया है, और उसका काम है मसीहा के लिए मार्ग तैयार करना, उसकी सड़कों को सीधा करना। इसको समझने के लिए पौराणिक राजाओं की रीतियों को समझना हमारे लिए अच्छा होगा। पौराणिक काल में राजा लोग जब किसी शहर का भ्रमण करने जाते थे तो वे अपने आगे एक मार्ग सुधारने वाले को भेजते थे, और ये मार्ग सुधारने वाला राजा के आने से पहले मार्गों को सीधा करता था, यानी सड़कों की मरम्मत करता था, जैसे कि सड़क के गड्ढों को भरा जाना, पत्थरों को हटाया जाना, पत्थरों का साफ किया जाना। इस प्रकार के काम ये किया करता था ताकि राजा की यात्रा सुखद हो और साथ में शहर के लोग भी राजा के आगमन के लिए तैयार हो जाएं। और यीशु मसीह जो यहूदियों का राजा है और वाकई में सारे ब्रह्मांड का राजा है, उसके पृथ्वी पर भ्रमण करने आने से पहले उसके आगे आगे भी एक मार्ग सीधा करने वाला भेजा गया, और उसका काम था यीशु के रास्तों की मरम्मत करना और लोगों को उसके आगमन के लिए तैयार करना। और मरकुस कह रहा है कि वो मार्ग तैयार करने वाला जिसकी भविष्यवाणी पुराने नियम में बताई गई थी, वो यूहन्ना था। और यदि मार्ग तैयार करने वाला यूहन्ना है तो मसीहा की सही पहचान भी वही बताएगा। यदि यूहन्ना किसी की ओर इशारा करके कहेगा कि यही मसीहा है, तो निश्चय वही मसीहा है। यानी यूहन्ना ही वो व्यक्ति है जो मसीहा के आगे भेजा गया था, जिसका काम था यूहन्ना के मसीहा के लिए मार्ग तैयार करना, यानी लोगों के मन को उसे ग्रहण करने के लिए, उसका संदेश ग्रहण करने के लिए तैयार करना। फिर 4 से 8 के पदों में मरकुस हमें यूहन्ना की सेवकाई का विवरण देता है, और इस भाग को पढ़ते ही यूहन्ना के विषय में जो चित्र हमारे मन में उभरता है वो एक अशिष्ट, रूखे और बेढंगे व्यक्ति का चित्र है। लिखा है कि वो जंगल में रहता था, ऊंट के रोम का वस्त्र पहनता और कमर में चमड़े का पटुका बांधे रहता था। और यही नहीं, उसका भोजन था टिड्डियां और वनमधु, यानी जिसके विषय में सोचकर हमें घिन आती है, वो इसके लिए सामान्य भोजन था। यानी ये अजीब वस्त्र धरने वाला, अजीब खाना खाने वाला एक अजीब आदमी था। और आप अपने मन में कल्पना कर सकते हैं, एक असभ्य, अशिष्ट जंगली आदमी जो ऊंट के रोम धरे जंगलों में घूमता फिरता हो और नज़र में आने वाली टिड्डियों को पकड़कर अपने हाथ में पकड़े शहद के कटोरे में डुबो डुबो कर गटक लेता हो। ऐसा एक चित्र हम अपने मनों में कल्पना कर सकते हैं, और हम सोच सकते हैं कि शायद ही कोई इंसान होगा जो इसके आसपास भी आना चाहता होगा, जो इसके आसपास
मंडराना चाहता होगा, क्योंकि ना केवल वो दिखने में अजीब था, बल्कि प्रचार भी एक अजीब जगह में करता था। कोई भी प्रचारक अधिक से अधिक लोगों के मध्य में, शहर के बीच या मंदिर जैसी धार्मिक जगह में प्रचार करना पसंद करता है, परंतु इस आदमी के विषय में हम पढ़ते हैं कि ये जंगल में प्रचार करता था। तो यदि हमारे अनुमान के अनुसार बताना हो तो हमारे अनुमान के अनुसार शायद ही कोई इंसान इसका प्रचार सुनने आता होगा। परंतु ये क्या, मरकुस हमें बताता है 5वें पद में, सारे यहूदिया प्रदेश के और यरूशलेम के सब रहने वाले निकलकर उसके पास गए। यानी दिखने में असभ्य और अशिष्ट दिखने वाला ये अजीब आदमी हमारी सब कल्पनाओं के परे वास्तव में एक प्रभावशाली और असरदार प्रचारक था, क्योंकि लोग शहर से निकलकर जंगल में जाकर इसका प्रचार सुनते थे। और यही नहीं, यूहन्ना का प्रचार सुनकर ये लोग सही प्रतिक्रिया भी देते थे। लिखा है कि वे अपने पापों को मानकर यर्दन नदी में उससे बपतिस्मा ले रहे थे। उसका संदेश था, अपने पापों से मन फिराओ और बपतिस्मा लो, और उसका संदेश सुनने वाले ठीक वही कर रहे थे। वो अपने पापों से मन फिराते हुए बपतिस्मा ले रहे थे। यानी कि उसकी सेवकाई का जो उद्देश्य था वो पूरा हो रहा था। उसकी सेवकाई असरदार थी, प्रभावशाली थी। और आप इस दृश्य की कल्पना कर सकते हैं, शहर में हलचल मची है और शहर भर के सारे लोग एक के बाद एक यूहन्ना का प्रचार सुनने और उससे बपतिस्मा लेने जंगल की ओर जा रहे हैं। और कोई व्यक्ति जो इन बातों से अनजान हो उनसे पूछता है कि भाई माजरा क्या है, सारा शहर जंगल की ओर क्यों जा रहा है? और सामने वाला जवाब देता है, क्या तुम्हें नहीं मालूम? जंगल में मसीहा का मार्ग तैयार करने वाला प्रचार करने आया है और पापों की क्षमा का बपतिस्मा दे रहा है। आओ, तुम भी आओ, तुम भी चलो। और ऐसे ही एक बहुत बड़ी भीड़ यहूदिया से और यरूशलेम से यूहन्ना के पास आ रही थी। और जैसा हमने कहा था, यूहन्ना का मकसद था यीशु का मार्ग सीधा करना, और उसने यीशु का मार्ग इसी रीति से सीधा किया कि पत्थर दिल यहूदियों के कठोर, सख्त और बेरुखे मनों को पिघलाकर उसने उन्हें नरम बनाया। यानी जहां आमतौर पर राजाओं के मार्ग तैयार करने वाले सड़कों की मरम्मत करते और गड्ढों को भरते और रास्ते के पत्थरों को साफ किया करते थे, वहीं यूहन्ना आत्मिक रीति से इन लोगों के हृदयों की मरम्मत कर रहा था। उनके दिलों के गड्ढों को भर रहा था और उनके दिलों के पत्थरों को निकाल रहा था, और मसीहा के आगमन के लिए उनके मनों को नरम कर रहा था। फिर हम देखते हैं कि हालात नियंत्रण के बाहर जा रहे थे और बड़ी तादाद में लोग यूहन्ना के पीछे आ रहे थे। और शायद इसलिए यूहन्ना को डर लगने लगा कि कहीं ये लोग मुझे कोई बड़ा आदमी ना समझ बैठे, कहीं ये लोग मुझ पर इतना ध्यान ना देने लगे कि इनका ध्यान मसीहा पर जाए ही नहीं। और इसलिए यूहन्ना उनकी गलतफहमी को दूर करने के लिए उनसे कहने लगा, जैसा 7वें और 8वें पद में मरकुस हमें बताता है, मेरे बाद वो आने वाला है जो मुझसे शक्तिमान है। मैं इस योग्य नहीं कि झुककर उसके जूतों का बंध खोलूं। मैंने तो तुम्हें जल से बपतिस्मा दिया है, पर वो तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। कहने का अर्थ यूहन्ना कह रहा है कि मैं कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं, बल्कि मेरे बाद जो आता है वो महत्वपूर्ण है। मुझ पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं, बल्कि मेरे बाद जो आता है उस पर ध्यान दीजिए। मैं मामूली आदमी हूं, परंतु मेरे बाद जो आता है वो एक बहुमूल्य और बेशकीमती और अति महत्वपूर्ण व्यक्ति है। और यही मरकुस का पहला प्रमाण है
जो प्रमाणित करता है कि यीशु ही मसीहा है जो परमेश्वर का पुत्र है, यानी भविष्यद्वक्ताओं और बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना की गवाही। फिर दूसरा प्रमाण है पिता परमेश्वर की गवाही। पिता परमेश्वर की गवाही 9 से 12 के पदों में हम इसका विवरण पाते हैं। वहां हम देखते हैं कि जब यूहन्ना पापियों को मन फिराव का बपतिस्मा दे रहा था, तब यीशु भी उसके पास बपतिस्मा लेने आता है। और हमारे मन में प्रश्न उठ सकता है कि भाई ऐसा क्यों? प्रभु क्यों यूहन्ना से बपतिस्मा लेने आ रहे हैं? बाइबल हमें बताती है कि यीशु मसीह निष्कलंक और पाप रहित है। उसमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि या कोई बुराई नहीं है। वो संपूर्ण रीति से और सिद्ध रीति से पाप रहित है। फिर वह क्यों पापियों की नाई यूहन्ना के पास बपतिस्मा लेने आया है? और इस पर हम गहराई से चर्चा नहीं करना चाहते हैं, और मरकुस भी इस विषय को अधिक गंभीरता से नहीं बताता है, परंतु इतना हम अवश्य समझ सकते हैं कि प्रभु इस पृथ्वी पर पिता परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारी होकर आए थे, और उनका जीवन पिता परमेश्वर के प्रति संपूर्ण आज्ञाकारिता का एक नमूना था। और प्रभु पिता परमेश्वर के प्रति क्रूस पर अपने प्राण दे देने तक आज्ञाकारी रहे। और उस समय किसी भी इज़राइली के लिए यही उपयुक्त था कि जंगल में यूहन्ना के पास जाकर उससे बपतिस्मा ले। और इसलिए प्रभु ने एक आज्ञाकारी इज़राइली होने के नाते वही किया। और इस पर बहुत गहराई से चर्चा की जा सकती है, परंतु फिलहाल हम ऐसा नहीं करना चाहते हैं। और जैसा कि हमने कहा था, मरकुस भी इस विषय पर अधिक ध्यान नहीं देता है, क्योंकि मरकुस चाहता है कि हम यीशु के बपतिस्मा के पश्चात स्वर्ग से जो गवाही आई उस पर ध्यान दे, उस गवाही पर गौर करें। जैसा 11वें पद में हम पढ़ते हैं, और जब वह जल से निकलकर ऊपर आया तो तुरंत उसने आकाश को खुलते और आत्मा को कबूतर के समान अपने ऊपर उतरते देखा। और यह आकाशवाणी हुई, तू मेरा प्रिय पुत्र है, तुझसे मैं प्रसन्न हूँ। पवित्र आत्मा का यीशु पर उतर कर आना और पिता परमेश्वर की ये गवाही कि तू मेरा प्रिय पुत्र है, तुझसे मैं प्रसन्न हूँ, मरकुस के पढ़ने वालों के लिए एक जोरदार संदेश है। ये गवाही और यूं पवित्र आत्मा का उस पर उतर आना बताता है कि ये कोई आम आदमी नहीं, ये कोई मामूली इंसान नहीं, ये परमेश्वर का पुत्र है। और परमेश्वर स्वयं इसके विषय में कहते हैं कि मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। और वाकई में मूल भाषा में कुछ इस प्रकार का प्रभाव पड़ता है कि पिता कह रहे हैं कि मैं तुझसे सदा प्रसन्न था, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ और तुझसे सदा प्रसन्न रहूंगा। यहाँ हम पिता की प्रसन्नता का मोहर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर देखते हैं। और वाकई में ये बड़ा ही मनोहर दृश्य है, क्योंकि त्रिएक परमेश्वर के तीनों व्यक्ति, पिता, पुत्र और आत्मा, इस दृश्य में उपस्थित हैं। और ये दर्शाता है कि त्रिएक परमेश्वर के तीनों व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह की नियुक्ति से, प्रभु यीशु मसीह के अभिषिक्त किए जाने से सहमत हैं। उनके मसीहा के रूप में नियुक्त किए जाने से, उनको मसीहा का कार्य सौंपे जाने से परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर के तीनों व्यक्ति सहमत हैं। इस किताब की शुरुआत में मरकुस ने कहा था यीशु परमेश्वर का पुत्र है, और अब पिता परमेश्वर स्वयं कहते हैं ये मेरा पुत्र है और मैं इससे अति प्रसन्न हूं। और इससे ठोस प्रमाण हमें और क्या चाहिए? तो हम देखते हैं कि स्वर्ग से आई इस
पुष्टि के साथ प्रभु की सेवकाई का उद्घाटन होता है। फिर इसके पश्चात हम देखते हैं कि प्रभु को आत्मा की ओर से जंगल में ले जाया गया और वहाँ शैतान द्वारा उन्हें परखा गया। मरकुस हमें प्रभु की परीक्षा के विषय में एक विस्तृत विवरण नहीं देता है, और मरकुस का उद्देश्य यह नहीं है कि इसका एक विस्तृत विवरण दिया जाए, क्योंकि इसका एक विस्तृत विवरण हम मत्ती के सुसमाचार विवरण में या फिर लूका के सुसमाचार विवरण में पढ़ सकते हैं, और वहाँ इस विषय में अत्यधिक जानकारी दी गई है। मरकुस दर्शाना चाहता है कि प्रभु का जंगल में भेजा जाना और वहाँ की कठिन, कष्ट भरी और रूखी परिस्थितियों में प्रभु का शैतान द्वारा परखा जाना प्रभु की सेवकाई का एक चित्र है। वही जो अपनी पूरी सेवकाई में प्रभु करने वाले हैं, उसका एक चित्र हम यहाँ प्रभु के जंगल में परखे जाने के इस दृश्य में देखते हैं। स्वर्ग में सैकड़ों स्वर्गदूतों की महिमा लेने वाला ये व्यक्ति एक सामान्य मनुष्य के रूप में इस संसार के जंगल में आ गया है, और वह मनुष्य के प्रति अपनी हमदर्दी दिखाने के लिए मनुष्य का रूप धारण करके उसी के मध्य में वास करने आया है। मनुष्य के सभी दुखों, कष्टों और परीक्षाओं को वह स्वयं अनुभव करने के लिए आया है, ताकि कठिनाइयों के समय उसके लोग, उस पर भरोसा रखने वाले, उस पर आसरा रखने वाले लोग कह सकें कि मेरे जीवन में ऐसी कोई कठिनाई या ऐसी कोई परीक्षा नहीं आई है जो मेरे प्रभु ने स्वयं अनुभव नहीं की है। ऐसी कोई कठिनाई, ऐसी कोई परीक्षा नहीं जिससे मुझे गुजरना पड़ा हो, जिससे मेरा उद्धारकर्ता स्वयं होकर ना गुजरा हो। और प्रभु का इस रीति से जंगल में परखा जाना इसी सच्चाई की गवाही है। ये परीक्षा, प्रभु की ये परीक्षा ही हमें ये पुष्टि करने का अवसर देती है कि हमारा उद्धारकर्ता हमारे जीवन के हर कठिन अनुभव से होकर गुजर चुका है, और वो जानता है कि हमारी कठिनाइयों में हमें कैसा लगता है, और इसलिए हमारा सहायक होने के योग्य है। जंगल की रूखी परिस्थितियों में, जंगली जानवरों के मध्य में शैतान के प्रहारों का सामना करते हुए प्रभु का ये चित्र हमें वही याद दिलाता है। और खुशी की बात यह है कि जहां मनुष्य अपनी परीक्षाओं में पराजित हुआ, वहीं यीशु अपनी प्रत्येक परीक्षा में विजयी हुआ, और अपनी विजय से उसने हम निकम्मे लोगों को विजयी बनाया। और यही वो तीसरा प्रमाण है जो मरकुस हमें प्रस्तुत करता है, हमारे सामने पेश करता है कि शैतान पर यीशु विजय हुआ, और शैतान पर विजय प्राप्त करने के द्वारा यीशु ने साबित किया कि यह व्यक्ति परमेश्वर का पुत्र कहलाने के योग्य है। ये व्यक्ति ये काबिलियत रखता है कि इसे परमेश्वर का पुत्र कहा जाए। ये वाकई में परमेश्वर का पुत्र है। भविष्यद्वक्ताओं की गवाही, यूहन्ना की गवाही, पिता परमेश्वर की गवाही और यीशु मसीह की सक्षमता, ये तीनों प्रमाणित करती हैं कि मरकुस का दावा कि ये व्यक्ति परमेश्वर का पुत्र है बिल्कुल सही है। और अब हम ये प्रश्न उठाना चाहेंगे कि इस भाग में हमारे लिए क्या शिक्षा है, हमारे लिए क्या सबक है। हमारे लिए इसमें यही शिक्षा है कि ये व्यक्ति यीशु मसीह, जिस पर हमने आसरा रखा है, जिसको हमने अपने जीवन का आधार बनाया है, ये एक योग्य व्यक्ति है, एक काबिल व्यक्ति है। और इस विषय में हम सुनिश्चित हो जाएं, हर रीति से यह व्यक्ति एक योग्य व्यक्ति है,
और जैसा वो दावा करता है वैसा ही सक्षम है, हमारे विश्वास और भरोसे के लायक है। हम मरकुस की गवाही से सुनिश्चितता पाएं और अपने विश्वास में दृढ़ हों कि किसी ऐसे वैसे आदमी पर या किसी मामूली गुरु या किसी ढोंगी बाबा या किसी नकली देवी या देवता पर नहीं, बल्कि हमारा भरोसा सच्चे परमेश्वर के पुत्र पर है। परमेश्वर के पुत्र पर हमने भरोसा रखा है और इस सुनिश्चितता के साथ हम अपने मसीही जीवन में, अपने विश्वास में दृढ़ हो जाएं। प्रभु के नाम की स्तुति हो।